जी थी, जिसके सिर के ऊपर से वायर गुजरा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र उतनी ही थी, जिसका मतलब यह है कि यह उस लड़की की आत्मा है। मर्फी उस लड़की को जब दोबारा देखती है तो वह लड़की अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब ये लोग जैसे तैसे करके अपनी साथी को ऊपर की ओर खींच देते हैं। यहाँ मर्फी को कुछ समझ नहीं आता कि उसने जो देखा वह सच था या फिर कोई वहम, लेकिन यह सब देखकर मर्फी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब यह शिप बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए ये लोग इसे और एक्सप्लोर करने लगते हैं और चलते चलते शिप के मेन कैबिन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ जांच करते हुए उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है। ये देखकर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आज से 40 साल पहले इस तरह की डिजिटल वॉच नहीं हुआ करती थी। और इस वॉच को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर हमसे पहले भी यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं। इसके बाद ये सब वापस अपने टग बोट पर आते हैं और टीम का लीडर डिसाइड करता है कि अगले दिन हम इस शिप को टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है, जिसकी वजह से धीरे धीरे शिप पानी में डूब रहा है। टीम का लीडर कहता है कि इस हालत में शिप को टग बोट से बांध कर ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि शिप में ढेर सारा पानी जमा हो चुका है। पानी की वजह से शिप का वजन कई गुना बढ़ चुका है, इसीलिए इस पुराने शिप को टग बोट से बांध कर ले जाना एक बेवकूफी होगी। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले हम शिप के होल को वेल्ड करके बंद करेंगे और फिर शिप के अंदर मौजूद सारा पानी निकालकर इसे टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। कैप्टन की बात सबको ठीक लगती है, जिसके बाद ये सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ साथी शिप के होल को रिपेयर करने में लग जाते हैं और कुछ शिप के अंदर मौजूद खजाना ढूंढने में लग जाते हैं। मर्फी खजाने की जांच में आगे बढ़ते हुए एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। स्विमिंग पूल को देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि स्विमिंग पूल पर ढेर सारे गोलियों के निशान थे। अब वह स्विमिंग पूल से जब ऊपर की तरफ आ रही होती है, तभी एक बार फिर से वह लड़की मर्फी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर डर के मारे मर्फी वापस नीचे पूल में गिर जाती है। उसका सर तेजी से स्विमिंग पूल के फ्लोर से टकराता है और खून निकलना शुरू हो जाता है, पर स्विमिंग पूल उसके खून को अब्सॉर्ब कर लेता है। मर्फी एक बार फिर से जब ऊपर देखती है तो वो लड़की वहाँ नहीं थी और अब वहाँ पर जैक होता है। जैक मर्फी को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर निकलते ही मर्फी जैक से कहती है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर एक लड़की देखी है, लेकिन पता नहीं वह अचानक कहाँ गायब हो गई। जैक मर्फी से कहता है कि ये तुम्हारा वहम होगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद स्विमिंग पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है। दूसरी तरफ टीम के लीडर को उस पुराने शिप के कैप्टन का रूम मिल जाता है। टीम का लीडर जब रूम के अंदर जाता है तो रूम काफी बुरी हालत में था। रिसर्च करने पर टीम के लीडर को वहाँ पर कुछ भी खास नहीं मिला। जब टीम के लीडर की नजर सामने टेबल पर पड़ती है तो वह देखता है कि टेबल पर एक शराब की बोतल और ग्लास में किसी ने पैक बनाकर रखा है। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई शराब पीकर चला गया हो। टीम का लीडर जैसे ही इस ग्लास को उठाकर पीने वाला होता है, तब उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है और शीशे में टीम के लीडर को इस पुराने शिप का कैप्टन दिखाई देता है। यह देखकर टीम का लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ से शराब की ग्लास गिरकर टूट जाती है और टीम का लीडर डर के मारे वहाँ से निकल जाता है। इस शिप पर सभी के साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हो रहे थे। टीम का एक साथी जिसका नाम मार्क है, उसे इस शिप पर किसी लेडी सिंगर के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। वह उस आवाज को फॉलो करते हुए शिप के ग्राउंड एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर वह लेडी सिंगर भी मौजूद होती है। ये वही सिंगर थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाले गेट को जैसे ही खोलते हैं, तभी अंदर जमा हुआ सारा पानी उनके ऊपर आ जाता है, जिसमें कई सारे लोगों की डेड बॉडीज थी। मर्फी और जैक डर के मारे वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक कैबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर जाने पर जैक को एक बहुत ही लग्जरी कार मिलती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है, पर मर्फी को यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस होता है, इसलिए वह जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहती थी। तभी एक दूसरे रूम से उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आता है। जब ये दोनों उस चीज के करीब आते हैं और उसके ऊपर रखा हुआ सामान हटाकर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सोने से भरा हुआ एक बॉक्स पड़ा था। ये देखकर मर्फी अपने बाकी साथियों को तुरंत बुला लेती है और जब सब यहाँ पहुँचते हैं तो सामान हटाने पर उन्हें इसी तरह के 9 बॉक्स मिलते हैं और हर एक बॉक्स में 28 गोल्ड प्लेट्स पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये सभी रातों